हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लेटफॉर्म चैनल। और मैं वर्षा आपको रेगुलर जो है सोशल साइंस सब्जेक्ट पर आपकी क्लास लेती हूँ। ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं। ओके, अब जो है सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए भी टेलीग्राम चैनल्स बना दिया गया है। सभी स्टूडेंट्स को जो है वीडियो के में डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया जाएगा, तो आप वहां से उस लिंक से क्या है आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल्स। वहां पर सभी अपडेट्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी और स्टडी मटेरियल भी वो भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमारे केवीएस के लिए पीजीटी टीजीटी की जो क्लास होती है सोशल साइंस सब्जेक्ट की, वो 9 बजे होती है। तो जो भी नए स्टूडेंट्स आज आए हैं वो टाइम नोट कर लें। रेगुलर 9 बजे हमारी सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्लास होती है। और जो है 15 अगस्त से हमारा जो है फुल कोर्स आपको इसमें कराया जाएगा। और न्यूज सीटेट बैच शुरू हुआ 15 अगस्त से। और इसमें जो आपकी सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्लास रहेगी वो 9 बजे होगी। तो आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे और भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत जरूरी है, इससे क्वेश्चन आते। हिस्ट्री में उस इवेंट से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो सोसाइटी में ज्यादा बदलाव लेके आते हैं। इसलिए हम उन महत्वपूर्ण इवेंट्स, हिस्टोरिक इवेंट्स को पढ़ना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो समाज में पूरे बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव लेकर आते हैं। तो उन्हीं में से एक है भक्ति मूवमेंट, जिसकी शुरुआत 14वीं शताब्दी में होती है और 16वीं शताब्दी तक इसका खूब प्रचार होता है। भक्ति मूवमेंट के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स सभी जो है एक्टिव हो जाइए और हमारे जो सोशल साइंस सब्जेक्ट का टेलीग्राम चैनल है सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए, आप उस सभी को ज्वाइन कर ले। उसका फायदा आपको ये होगा कि जितना भी स्टडी मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा उस पर, और हमारे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो उस पर आपको बताया जाएगा, आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा। तो आप सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर लेना। तो भक्ति मूवमेंट, तो इसकी कहते हैं कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत क्या हुई, क्यों हुई थी। देखो, भक्ति आंदोलन की शुरुआत के पीछे बहुत सारे रीजंस थे, जिनमें से एक था उस समय जो है जाति व्यवस्था प्रचलित थी। जो कि निम्न जाति के लोग थे उनके लिए काफी बंधन लगे हुए थे। दूसरा, इस्लाम धर्म का उदय हो रहा था और सूफीवाद का भी प्रभाव पड़ा था भक्ति आंदोलन के उदय पर। तो बहुत सारे कारण थे उस समय जिसकी वजह से भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है और भक्ति आंदोलन का समाज पर व्यापक स्तर पर प्रभाव पड़ता है। तो भक्ति आंदोलन में किस बात पर जोर दिया गया था ये देखेंगे हम, और किसने शुरू किया ये भी महत्वपूर्ण है। और जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं तो हम इनको डिस्कस करेंगे साथ ही साथ। यहाँ पर आपको कंसेप्ट के साथ जो है जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो भी आपको साथ साथ बताए जाएंगे। तो हमारा कंटेंट दोनों में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में। तो साथ साथ में पॉइंट आप हाईलाइट करते हुए चलूंगी। देखिए, भक्ति आंदोलन धर्म और पूजा की वस्तुओं में कठोरता का परिणाम था। भक्ति आंदोलन की शुरुआत क्यों होती है, क्योंकि धर्म और जो है मूर्ति पूजा पर ज्यादा जोर दिया जाता था।
तो उसके परिणाम स्वरूप क्या है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। उस 14वीं शताब्दी के भारत में जो है धर्म पर ज्यादा जोर दिया जाता था, अंधविश्वास ज्यादा बढ़ गए थे। इसी का परिणाम था कि 14वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। भक्ति आंदोलन संत और शिक्षक विभिन्न पृष्ठभूमि के थे। तो जिन संत और शिक्षक लोगों ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी वे अलग अलग पृष्ठभूमि के थे, लेकिन मुख्य रूप से वे निचली जातियों से थे। यानी भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है निचली जाति के लोगों ने की थी। वे निचली जाति के संत थे और निचली जाति के शिक्षक थे। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले संत और शिक्षक की पृष्ठभूमि क्या थी, उनका बैकग्राउंड क्या था। तो वो ज्यादातर क्या है, निचली जातियों से थे। एग्जाम्स में इस तरीके से कंसेप्ट के आधार पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम साथ साथ देखेंगे हमारा कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और जो क्वेश्चंस किस प्रकार से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं हम दोनों को साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्स में आ सकता है कि भक्ति आंदोलन के उदय के क्या कारण थे। उस समय जो अंधविश्वास बढ़ गया था, धर्म में पूजा मूर्ति पूजा पर ज्यादा जोर दिया जाता था, इस्लाम का ज्यादा प्रचार हो रहा था। सूफीवाद के कारण भी क्या होता है, समाज में भक्ति आंदोलन की शुरुआत 14वीं शताब्दी में होती है। ये पॉइंट हाईलाइट है, इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। निचली जाति के संत थे ये। वे दृढ़ता से मनुष्य और धर्मों के बीच सहिष्णुता की आवश्यकता का प्रचार करते थे। ठीक है ना, वे मनुष्य और धर्मों के बीच की एक सहिष्णुता की आवश्यकता पर जोर देते थे। अब इसको जो है इंग्लिश में देख लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट दोनों लैंग्वेज में अच्छे से क्लियर होना चाहिए। The history of mankind, the Bhakti movement was the outcome of the rigidity in religion and the objects of worship. The Bhakti movement's sons and teachers belonged to various backgrounds, but mainly from the lower caste. So, Bhakti movement sons and teachers belonged to the lower castes. They strongly preached the need for tolerance among humans and religious. उस समय पर क्या है, हिंदू और जो है मुस्लिम जो लोग थे उनमें जो टकराव हो जाता था धर्म के नाम पर। तो जो भक्ति जो आंदोलन की शुरुआत करने वाले जो संत थे उन्होंने कहा कि ह्यूमन और धर्म के बीच दोनों के बीच टॉलरेंस होना चाहिए और ये आज के समय में भी जो है बहुत जरूरी है, इसका इम्पोर्टेंस आज भी है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चंस इम्पोर्टेंस बनते हैं कि भक्ति मूवमेंट की आंदोलन की शुरुआत के पीछे क्या कारण थे और दूसरा कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले संत लोगों की पृष्ठभूमि क्या थी। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी और किन्होंने की थी। तो यहाँ पर हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है हम उसको डिस्कस करेंगे। नैनार और अलवार, ठीक है, इस पर क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हम अब इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, नैनार और अलवार भक्ति पंथ की उत्पत्ति तमिल देश में 6वीं शताब्दी में एक आंदोलन के रूप में हुई थी। यानी भक्ति आंदोलन की शुरुआत है वो तमिल देश से मानी जाती है, दक्षिण भारत से मानी जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत उत्तर भारत से होती है या दक्षिण भारत से होती है। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत वो है दक्षिण भारत से, तमिल देश से होती है, 6वीं शताब्दी में होती है और इसकी शुरुआत जो है नैनार और अलवार करते हैं।
यह बौद्ध और जैन धर्म के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ था। दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत के पीछे का क्या कारण था कि उस समय बौद्ध धर्म, क्योंकि 6वीं शताब्दी में क्या था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का ज्यादा प्रभाव बढ़ रहा था। उसी के प्रभाव के खिलाफ जो है एक प्रतिक्रिया के रूप में भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। यह आंदोलन दक्षिण भारत में 3 शताब्दियों तक फैला रहा और शिव संतों को नैनार कहा जाता था और वैष्णव संतों को अलवर कहा जाता था। ये इम्पोर्टेंट यहाँ जो पॉइंट्स है वो मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिए हैं कि शिव संतों को नैनार कहा जाता था और वैष्णव संतों को अलवर कहा जाता था। अब इसको इंग्लिश में देखते हैं। नैनार एंड द अलवर, द भक्ति cult originated in the form of a movement in the Tamil country sometime in the 6th century. In the 6th century, it began as a reaction against the growing influence of Buddhism and Jainism. So, it was a reaction against the growing influence of Buddhism and Jainism. This movement spread in South India for about 3 centuries and was popularized by Shiv Sant called Nainar and Vaishnav Sant called Alvar. So this is important. The Shiv Sant called Nainar and the Vaishnav Sant called Alvar. तो अब ये नैनार जो शिव भक्त थे, शिव जी की पूजा करने वाले भक्त थे, और वैष्णव जो विष्णु की पूजा करने वाले जो संत थे, उन्होंने किस तरीके से जो है समाज में जो है भक्ति का प्रचार करते हैं और बड़े पैमाने पर समाज में चेंज लेके आते हैं, उसके बारे में देखेंगे कि इनकी विचारधारा क्या थी और किस तरीके से लोग इनको अपनाने में समर्थ होते हैं। इन संतों ने मोक्ष के साधन के रूप में ईश्वर की व्यक्तिगत भक्ति का उपदेश दिया। इन्होंने कहा अगर इंसान को मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आप ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। आपको किसी जो है धार्मिक गुरु की आवश्यकता नहीं है, आप खुद भी ईश्वर की व्यक्तिगत रूप से भक्ति कर सकते हैं। तो इन्होंने ईश्वर की व्यक्तिगत भक्ति का उपदेश दिया। उन्होंने जाति व्यवस्था की कठोरता की अवहेलना की। एग्जाम में पूछा जाता है कि भक्ति आंदोलन ने क्या क्या सुधार किए थे समाज में, तो उन्होंने जाति व्यवस्था की कठोरता की अवहेलना की और स्थानीय भाषाओं का उपयोग करके पूरे दक्षिण भारत में ईश्वर के प्रति प्रेम और व्यक्तिगत भक्ति के अपने संदेश को फैलाया। इन्होंने क्या किया, स्थानीय भाषा का इस्तेमाल किया अपने संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने स्थानीय भाषाओं का इस्तेमाल किया ईश्वर के प्रति प्रेम के अपने संदेश को फैलाने के लिए। यद्यपि दक्षिण और उत्तर भारत के बीच संपर्क के कई बिंदु थे, भक्ति के विचारों को दक्षिण भारत से उत्तर तक फैलने में काफी लंबा समय लगा। देखो, दक्षिण भारत में 6वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत होती है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में होती है, लेकिन उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार जो है 14वीं शताब्दी में जाकर होता है। तो काफी लंबे समय के बाद जो है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। तो देखा इन्होंने क्या कहा कि मोक्ष अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको ईश्वर की भक्ति करनी होगी, और जाति व्यवस्था की इन्होंने अवहेलना की और इन्होंने जो है लोगों से संपर्क बनाने के लिए स्थानीय भाषा का इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से इन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया। अब इसी को इंग्लिश में देखते हैं। दिस संत preached personal devotion to God as a means of salvation. Preached personal devotion to God as a means of salvation. They disregarded the
rigidities of the caste system. They were against the caste system and carried their message of love and personal devotion. This is very important point. And they carried their message of love to God throughout South India by using the local languages. There were many points of contact between South and North India. The spread of the ideas of bhakti from South to North took quite a long time. अब शंकराचार्य को भक्ति आंदोलन का संस्थापक और पिता माना जाता है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो भक्ति आंदोलन का जो संस्थापक है उसे शंकराचार्य को माना जाता है। यहाँ मैं पॉइंट्स आपको जो है हाईलाइट कर लेती हूँ, आप उनको नोट डाउन कर लेना, आपके अच्छे से नोट्स बन जाएंगे। तो शंकराचार्य को भक्ति आंदोलन के संस्थापक माना जाता है और आधुनिक हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। यद्यपि उन्होंने ज्ञान पर बल दिया था। शंकराचार्य ने किस पर जोर दिया था? एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है तो उन्होंने ज्ञान पर जोर दिया था। इन्होंने ईश्वर की भक्ति पर नहीं, इन्होंने कहा कि सच्चा ज्ञान मोक्ष प्राप्त करने में सहायक होता है। इन्होंने कहा कि अगर मनुष्य सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसे मोक्ष आसानी से प्राप्त हो जाता है और यह एक औसत व्यक्ति के लिए व्यवहारिक नहीं था और ये ज्ञान जो है सभी व्यक्ति जो है प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जाता है कि शंकराचार्य ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए कौन सा साधन बताया था? तो उन्होंने ज्ञान को बताया था कि ज्ञान के जरिए इंसान मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो ये था, और इन्होंने वेदांत दर्शन का भी प्रचार किया था। तो ये शंकराचार्य थे। यहाँ से दो क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो इनको भक्ति आंदोलन का संस्थापक माना जाता है शंकराचार्य को, और दूसरा इन्होंने ज्ञान पर ज्यादा जोर दिया था कि ज्ञान के जरिए मनुष्य क्या है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इन्होंने भक्ति पर जोर नहीं दिया था। ये इनका वेदांत दर्शन कहलाता था। शंकराचार्य हैज बीन considered as the founding father of the Bhakti movement and the savior of modern Hinduism. Though he laid stress on Gyan, the true knowledge as a means of attaining salvation, he said, if people want to attain salvation, तो उन्हें ज्ञान पर फोकस करना चाहिए। इट वॉज नॉट प्रैक्टिसेबल फॉर एन एवरेज मैन, और ज्ञान की प्राप्ति भी जो साधारण मनुष्य के लिए आसान नहीं है। Thus the succeeding preachers of the Vedanta philosophy substituted it with the भक्ति मार्ग। तो इन्होंने वेदांत दर्शन के जरिए कहा, और इन्होंने जो है भक्ति पर जोर इतना नहीं दिया, इन्होंने ज्ञान पर ज्यादा जोर दिया। ज्ञान मतलब एक तरीके से ये होता है कि गलत क्या है, सही क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसका ज्ञान मनुष्य जब प्राप्त कर लेता है गहराई में से जाके कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, ईश्वर का कौन से रूप आप स्वीकार करते हैं, तो इस तरीके का ज्ञान जब आपको हो जाता है तो आपको उससे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मोक्ष मतलब आपको संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। रामानुज को भी भक्ति आंदोलन में याद किया जाता है, तो रामानुज से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और शंकराचार्य ने क्या किया था? चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी। रामानुज भक्ति आंदोलन के सबसे शुरुआती
प्रतिपादक रामानुज का टाइम पीरियड था 1017 से लेकर 1137 तक, जो आधुनिक आंध्र प्रदेश के थे। तो रामानुज कहाँ के रहने वाले थे? आंध्र प्रदेश के थे। ये एग्जाम से पूछ लेते कि रामानुज कहाँ के रहने वाले थे, तो वे आंध्र प्रदेश के थे और वो वैष्णव संत थे। ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम्स में कि रामानुज कौन से, तो वैष्णव शिक्षक थे। उन्होंने व्यक्तिगत ईश्वर की भक्ति के पंथ को लोकप्रिय बनाया, यानी इन्होंने ईश्वर की व्यक्तिगत भक्ति पर जोर दिया और इस बात पर भी जोर दिया कि केवल भक्ति मार्ग से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ गया। शंकराचार्य ने जो है ज्ञान पर ज्यादा जोर दिया था और रामानुज ने भक्ति पर ज्यादा जोर दिया था कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको ईश्वर की व्यक्तिगत भक्ति करनी होगी। और ये वैष्णव शिक्षक थे। ये लोगों को जो है विष्णु के बारे में बताते थे कि ईश्वर की, विष्णु भगवान जी की आप जो व्यक्तिगत रूप से भक्ति करेंगे तो आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। अभी इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। देखिए, Ramanuj, the earliest exponent of the Bhakti movement was Ramanuj, who hailed from modern Andhra Pradesh. He was a great Vaishnava teacher. He popularized the cult of devotion to a personal God and emphasized that salvation can be achieved through the Bhakti Marg alone. So he emphasized that salvation can be attained through the Bhakti Marg alone. This is very important point. Here are two important points. One is he was Vaishnava teacher, and second one is he emphasized that salvation can be achieved through the Bhakti Marg alone. अब रामानुज की विचारधारा क्या थी, उन्होंने किस प्रकार से भक्ति आंदोलन का प्रचार समाज में करते हैं, अब हम इसको देखेंगे कि वो किस प्रकार से जो है समाज में स्थानीय लोगों के संपर्क में आते हैं और जो है भक्ति मार्ग का प्रचार करते हैं। स्टूडेंट्स को मैं फिर से अपडेट कर रही हूँ कि वो हमारे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर लेना सोशल साइंस सब्जेक्ट का। उसमें आपको जो स्टडी मटेरियल शेयर किया जाएगा। अब रामानुज, उन्होंने सोच वास्तविकता का गठन करने वाले व्यक्तिगत ईश्वर की भक्ति पूजा पर अधिक जोर देकर वेदांत दर्शन को फिर से परिभाषित किया। ठीक है, रामानुज ने अपनी शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए यात्राएं की और भक्ति पंथ पर कई किताबें लिखी। यानी ये यात्राएं करते हैं और स्थानीय लोगों के संपर्क में आते हैं और लोगों को बताते हैं कि भक्ति मार्ग से ही क्या हो सकता है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अब इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो महत्वपूर्ण है। वेदांत संगमहा, वेदांत संगमहा लिखी थी रामानुज ने और ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता पर इनकी जो टीका और भाष्य है, इन्होंने टीका भी लिखी है भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र पर। लेकिन जो इसकी महत्वपूर्ण रचना है वो है वेदांत संगमहा। He redefined the Vedanta philosophy by laying greater stress on devotional worship to a personal God who constituted the supreme reality. Ramanuj traveled widely to spread his teachings and wrote lots of books and treatises on the Bhakti cult. His famous works are Vedanta Sangamaha, this is important, and the commentaries on Brahmasutra and the Bhagavad Gita. अब निम्बारक
ये सभी जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये दक्षिण भारत के जो है संत हैं। अभी हम उत्तर भारत की बात नहीं कर रहे हैं, हम दक्षिण भारत में जो महत्वपूर्ण संत हुए वो किस तरह से समाज में भक्ति आंदोलन का प्रचार करते हैं, स्थानीय भाषा में करते हैं और ईश्वर की व्यक्तिगत भक्ति पर जोर देते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए। लेकिन सिर्फ शंकराचार्य जो ज्ञान पर फोकस ज्यादा करते हैं। तो निम्बारक भी है, महत्वपूर्ण है। ये सभी जितने भी आज संतों के बारे में पढ़ेंगे इनसे क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जाता है, इनकी विचारधारा के बारे में पूछा जाता है और ये कौन से धर्म का प्रचार करते थे, ये वैष्णव थे या संत या शैव संत थे, इस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो हम निम्बारक के बारे में देखेंगे कि निम्बारक क्या करता है। तो दक्षिण से रामानुज के समकालीन थे निम्बारक ने मथुरा के पास अपना आश्रम स्थापित किया और गंगा घाटे में आम लोगों को भगवान के प्रति समर्पण के बारे में उपदेश दिया। कृष्ण और राधा के अवतार के बारे में बताया। तो जो निम्बारक थे उन्होंने कृष्ण और राधा की भक्ति की थी। हर एक जो संत था वो अलग अलग भगवान को मानता था। जो निम्बारक था इन्होंने कृष्ण और राधा की भक्ति की थी और ये मथुरा में जाते हैं, अपना आश्रम बनाते हैं और वहां पर लोगों को क्या करते हैं, भगवान के प्रति समर्पित होने का उपदेश देते हैं। इसी को अब इंग्लिश में देखते हैं। निम्बारक ए यंग contemporary of the Ramanuj from the south established his ashram near Mathura. So Nimbarak established his ashram near Mathura and preached to the common people in the Gangetic Valley about the dedication to God, personified by Krishna and Radha. अब हम पढ़ेंगे वल्लभाचार्य, जिन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद की स्थापना की थी। तो एग्जाम से ये दक्षिण के थे वल्लभाचार्य। हम जितने भी अभी तक हमने पढ़ रहे हैं ये पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है ये उत्तर भारत के संत थे या दक्षिण भारत के थे। तो अभी तक हम सभी दक्षिण भारत के संतों के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण से हुई थी, उसके बाद जो है उत्तर भारत में उसका प्रचार होगा। तो वल्लभाचार्य दक्षिण के एक अन्य महत्वपूर्ण वैष्णव संत थे। इन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद की स्थापना की थी। तो पूछा जाता है कि वल्लभाचार्य ने कौन से कल्ट की स्थापना की थी। तो इन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद की स्थापना की थी। इन्होंने राधा और कृष्ण के प्रेम की महिमा की और वल्लभाचार्य ने एक सार्वभौमिक धर्म की वकालत की जो जाति, पंथ, लिंग, राष्ट्रीयता के भेदों में विश्वास नहीं करता था। इन्होंने कहा कि सभी लोग जो है एक धर्म माने, जाति, पंथ, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, इन सब से ऊपर उठकर सोचना चाहिए और एक ऐसा सार्वभौमिक भक्ति करनी चाहिए सभी लोगों को मिलकर। इससे क्या होगा, समाज में धर्म के नाम पर जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने सर्वोच्च आत्मा के साथ आत्मा और दुनिया दोनों की पूर्ण पहचान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आत्मा के साथ साथ उन्होंने दुनिया, आत्मा के साथ आत्मा यानी मनुष्य का मनुष्य के साथ और दुनिया दोनों की पूर्ण पहचान पर जोर दिया। मनुष्य को अपने अस्तित्व के बारे में पता होना चाहिए। वल्लभाचार्य के दर्शन को शुद्ध अद्वैतवाद के रूप में जाना जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शुद्ध जो अद्वैतवाद का ये एक फिलोसफी का नाम है और जिसमें ये यही बात बताते हैं कि किस प्रकार से सार्वभौमिक धर्म की वकालत करते हैं और लोगों को जाति, पंथ, लिंग के भेदभावों में विश्वास नहीं करते थे
और उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपनी आत्मा के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि मनुष्य की आत्मा का फॉर्म क्या है। तो ये सब वो शुद्ध अद्वैतता के रूप में परिभाषित करते हैं। Vallabhacharya was another prominent Vaishnava sant from the south. He advocated a system of pure non-dualism. तो इसके जो है जो इन्होंने शुरुआत की सिस्टम की उसको इंग्लिश में कहेंगे प्योर नॉन ड्यूलिज्म। ही glorified the intense love of Radha and Krishna। तो वल्लभाचार्य जो है राधा और कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो एग्जाम्स में जो इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वल्लभाचार्य ने किस कल्ट की स्थापना, किस पंथ की स्थापना की थी, शुद्ध अद्वैतवाद की स्थापना की थी, उन्होंने किसकी भक्ति की थी, उन्होंने राधा और कृष्ण की भक्ति की थी। तो इस तरीके से और उन्होंने जो है he advocated a universal religion that didn't believe in distinctions of caste, sex or nationality. He insisted on the complete identity of both soul and the world with the supreme spirit। कि परमात्मा के साथ जो पूरी दुनिया की एक पहचान होती है और एक जो है परमात्मा और आत्मा के साथ जो अलग अलग आइडेंटिटी होती है। वल्लभाचार्य जो फिलोसफी इन्होंने दिया, जो इनका दर्शन थी, जो इनकी विचारधारा थी, उसको इन्होंने क्या है इसको शुद्ध अद्वैतवाद या इंग्लिश में इसको कहेंगे प्योर नॉन ड्यूअलिज्म कहते हैं। तो ये वल्लभाचार्य से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे सिर्फ जो है कंसेप्ट को समझना है और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है उसकी आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है, इसके पीछे क्या कारण थे कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है दक्षिण भारत में हुई। क्योंकि दक्षिण भारत में क्या था, दक्षिण भारत में जो जाति व्यवस्था थी वो उत्तर भारत की तुलना में काफी कठोर थे, नियम थे वहां पर। इसी कारण जो है दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है और उसके बाद किस प्रकार से भक्ति आंदोलन जो है उत्तर भारत से दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर फैलना शुरू होता है। इसका भी क्या कारण था कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर यह धर्म फैलना शुरू होता है। तो वल्लभाचार्य भी एक दक्षिण प्रमुख संत थे, वैष्णव संत थे वल्लभाचार्य। वैसे वल्लभ और वैसे वैष्णव, इस प्रकार से आप याद कर लेना, आपको आसानी होगी। और शुद्ध अद्वैतवाद की स्थापना करते हैं, राधा और कृष्ण के प्रति आस्था थी इनकी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। अब रामानंद के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगा। रामानंद एक कड़ी है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, रामानंद जो रामानुज के संप्रदाय से थे, ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार करने वाले कौन से संत थे, तो वो रामानंद थे। रामानंद को याद ही इसलिए किया जाता है क्योंकि उन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर बनता है। और रामानंद का जन्म प्रयाग में 14वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। उन्होंने प्रयाग और बनारस में शिक्षा प्राप्त की थी। तो इन्होंने प्रयाग और बनारस में शिक्षा प्राप्त की। प्रयाग को आज इलाहाबाद कहते हैं। और उत्तर भारत में विभिन्न 31 भक्ति सूफी आंदोलन धार्मिक शक्तियों का दौरा किया। तो ये बहुत सारी यात्राएं करते हैं और धार्मिक स्थलों पर भी जाते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। वह मुसलमानों सहित सभी धर्मों के विद्वानों के संपर्क में भी आया। रामानंद ने जो है सभी चाहे वो मुसलमान धार्मिक गुरु हो, चाहे वो हिंदू धार्मिक गुरु हो,
सबके संपर्क में जाता है और वहां से ज्ञान प्राप्त करता है। उन्होंने विष्णु के स्थान पर राम और सीता की पूजा की। ठीक है, तो ये इन्होंने विष्णु भगवान की जगह राम और सीता की पूजा पर जोर दिया था। ये इम्पोर्टेंट है। ये इस तरीके से क्वेश्चंस जो एग्जामिनर पूछता है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले रामानंद थे, उन्होंने किसकी भक्ति पर जोर दिया? तो उन्होंने राम और सीता की भक्ति पर जोर दिया था विष्णु के स्थान पर। वल्लभाचार्य वैष्णव संत थे, लेकिन रामानंद राम और सीता की पूजा करते थे। तो इसको अब हम इंग्लिश में देख लेते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा आपको ये जो स्टडी मटेरियल ये प्रोवाइड किया जाएगा। अभी आप सिर्फ कंसेप्ट को समझने पर जोर दें अभी। ठीक है, ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये क्लास के जो नोट्स है, इसमें अगर आपको थोड़ा सा स्लाइड में ही जोड़ने दिखाई नहीं दे रहा, कट रहा है, तो टेंशन नहीं ले। टेलीग्राम चैनल्स पे आपको इसका स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। तो रामानंद जो क्या करते हैं, who belonged to Ramanuj sect, spread the Bhakti movement in the North India. Ramanand was born at Prayag about the end of the 14th century. यहीं से 14वीं शताब्दी से ही उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। And he was educated at Prayag and Banaras and visited the various religious place in the northern India to gain knowledge about cult. He also came in the contact with learned scholars of all faiths, including Muslims. He advocated the worship of Rama and Sita in place of Vishnu. So he emphasized the worship of Rama and Sita in place of Vishnu. जो रामानंद थे वे रामानुज के विशिष्ट देवतावाद में विश्वास करते थे। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। तो रामानुज ने कौन से दर्शन की शुरुआत की? तो रामानुज के साथ जुड़ा हुआ है विशिष्ट देव दर्शन। एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो आपका, पीआरटी हो, सीटैट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हिस्ट्री हो, या एसएससी के अगर आप एग्जाम देख रहे हैं उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं। या अगर आप हायर लेवल यूजीसी नेट हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रामानुज जो है कि फिलोसफी का या जो कल्ट की स्थापना की वो विशिष्ट देव दर्शन थे और इसी में जो है रामानंद विश्वास करते थे। उन्होंने गंगा घाटी में आम लोगों की भाषा हिंदी के माध्यम से प्रचार किया। तो रामानंद की ने भक्ति का जो प्रचार करने के लिए हिंदी को माध्यम अपनाया था। सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट, पहला ये हो गया कि रामानंद जो है विशिष्ट देवतावाद दर्शन में विश्वास करते थे, और सेकंड क्वेश्चन जो है रामानंद ने हिंदी के माध्यम से क्या है भक्ति आंदोलन का प्रचार किया था। तो हिंदी भाषा को बढ़ावा देने की शुरुआत रामानंद ने की थी। उन्होंने जाति और पंथ की पारंपरिक बाधाओं को नजरअंदाज किया। सभी ने जितने भी भक्त संत हुए इन्होंने जाति और पंथ की पारंपरिक बाधाओं को, अंधविश्वासों का विरोध किया। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो है व्यक्ति को किसी धार्मिक गुरुओं के जरिए जो है ईश्वर की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, वो व्यक्तिगत रूप से भी अकेले ही ईश्वर की भक्ति कर सकता है। उनके शिष्यों में उच्च जातियों के साथ साथ निचली जातियों के सदस्य भी थे।
तो वे रविदास जाति से मोची थे, कबीर बुनकर थे और सेना नाई थे और जो है साई ये कसाई थे। तो इस प्रकार से साधना ये कसाई थे। तो ये जो इसके शिष्य थे रामानंद के, ये ऊंची जाति से लेकर नीची जाति तक थे। तो ये थे रविदास मोची था, बुनकर कबीर था, सेना जो है नाई था और साधना कसाई थे। ये पूछे जाते हैं। तो रामानंद, आप इसको इंग्लिश में देखते हैं। रामानंद बिलीव्ड इन द विशिष्ट द्वैत दर्शन philosophy of Ramanuj. He preached through Hindi. So he spread his message through Hindi. So he used Hindi as a means of communication. So this is important. ये भी पूछा जाता है कि हिंदी के जरिए किसने भक्ति आंदोलन का प्रचार किया था? वो थे रामानंद। The language of the common people in the Gangetic Valley, क्योंकि गंगा घाटी में हिंदी ही बोली जाती थी। He ignored the traditional barriers of caste and creed, जो अंधविश्वास थे, जाति सिस्टम था, उसका इन्होंने विरोध किया। His disciples included members of higher caste as well as lower caste. They were Ravidas, Cobbler, bypassed Kabir, Weaver, and Sena Barber, and the Sadhnawal Bachar. बच्चर, तो ये सभी इसके शिष्य थे रामानंद के। अब आता है कबीर। ठीक है, अब हम रामानंद से हम उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार देखते हैं। रामानंद जो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार करता है। अब कबीर का नाम है, कबीर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कबीर रामानंद के सभी शिष्यों में कबीर सबसे लोकप्रिय थे। तो कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। रविदास किसके शिष्य थे? इस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछते, रामानंद के थे। तो कबीर भी रामानंद का ही शिष्य था। ऐसा कहा जाता है कि वह एक ब्राह्मण विधवा के पुत्र थे। कबीर के बारे में कहा जाता है कि वो ब्राह्मण विधवा के पुत्र थे और उनका जो है पालन पोषण वाराणसी के मुस्लिम बुनकर ने किया था। उन्होंने अपना अधिकांश समय जो है संतों और सूफियों की संगति में बिताया था। वे हिंदू मुस्लिम एकता चाहते थे और घोषित किया अल्लाह और राम एक ही भगवान के नाम थे। उन्होंने कहा भगवान एक है, बस इनके नाम अलग अलग है, अल्लाह और राम। तो ये बहुत ही अच्छी सोच है कि भगवान सभी का एक है, बस नाम उसके अलग अलग रख दिए गए हैं। तो भक्ति आंदोलन के जो संत थे, इन्होंने प्रचार किया कि भगवान तो एक ही है, बस उन लोगों ने उनके नाम अलग अलग रख दिए। किसी ने राम रख दिया, किसी ने कृष्ण रख दिया, किसी ने अल्लाह रख दिया। वह गृहस्थ का जीवन व्यतीत करता था, बुनाई करके अपना जीवन चलाता था। रामानंद ने उन्हें भक्ति में दीक्षित किया। तो ये कबीर रामानंद के शिष्य थे। तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। तो हम कबीर ने अच्छा प्रचार किया। ये हिंदू और मुस्लिम लोग दोनों में एकता स्थापित करना चाहते थे और ये समाज में जो मूर्ति पूजा फैली हुई थी उसका विरोध करते हैं। समाज में जो कठोर जाति व्यवस्था थी उसका विरोध करते हैं। Of all disciples of Ramanand, Kabir was the most outstanding and popular. It is said that he was the son of a Brahmin widow and was brought up by a Muslim weaver at Varanasi. He spent much of his time in the company of ascetics,
sons and Muslim Sufis. He stood for Hindu and Muslim unity. This is very important. आज फिर से जरूरत है। ऐसी सोच अगर सभी की हो जाए कि हिंदू और मुस्लिम यूनिटी की सभी धार्मिक जो नेता लोग हैं वो बात करने लग जाए तो हमारे जो है कंट्री में जो है शांति स्थापित हो जाएगी और कोई भी दंगे नहीं होंगे। And declared Allah and Ram were the names of the same God. This is very important. He lived the life of a householder, earning his living by weaving. Ramanand initiated him into the Bhakti cult. तो ये था कबीर के बारे में। तो उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान के प्रति पूर्ण आत्म समर्पण पर जोर दिया था। कबीर ने कहा कि अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो भगवान के प्रति जो है पूरा आपको आत्म समर्पण करना होगा। उन्होंने उपवास और स्नान, कब्रों, तीर्थों की यात्रा और अन्य अनुष्ठानों पर जोरदार हमला किया। देखो, एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, कबीर हुए, गुरु नानक हुए, कबीर जी हुए, गुरु नानक जी हुए, ये जो भक्ति संत थे इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था कि सिर्फ मूर्ति पूजा करना, उपवास करना, तीर्थों की यात्रा करने से इंसान को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, मोक्ष एक तरीके से संतुष्टि उसको प्राप्त नहीं हो सकती है। अगर उसको मोक्ष चाहिए तो भगवान के प्रति आत्म समर्पण करना होगा। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, लेकिन इंसान ने क्या किया, कबीर के ही इतने मंदिर बना दिए और उसकी मूर्ति पूजा करनी शुरू कर दी और अंधविश्वासों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। और जबकि ये मूर्ति पूजा, उपवास करना, स्नान, ये तीर्थ यात्राएं करना, ये सबके खिलाफ है। हालांकि कबीर की मूर्ति बनाने से एक फायदा ये हो जाता है कि हम जब उनकी कबीर की मंदिर में जाते हैं, कबीर के भी बहुत सारे मंदिर बनाए हुए हैं, तो हमें उनकी वहां जाने पर उनकी शिक्षा को याद करना चाहिए कि उन्होंने हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी पर जोर दिया था और उन्होंने कहा जो काम उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया था, जो समाज में कास्ट सिस्टम प्रचलित है उसका उन्होंने विरोध किया था। ये जो महंगे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं जिन पर ज्यादा पैसा खर्च होता है, इसका इन्होंने विरोध किया था। तो इसीलिए कबीर की मूर्ति इसलिए बनाई गई ताकि उसकी शिक्षा को याद किया जाना चाहिए। हालांकि वो मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों के खिलाफ रहे हैं। और इन्होंने सभी ने क्या किया था, जो ब्राह्मणों की जो समाज में कि इन्हीं को ही केवल जो है धार्मिक कर्मकांड करने का अधिकार है, इस बात का विरोध किया था। तो ही emphasized complete self-surrender to God and devotional worship. तो यह पॉइंट हाईलाइट कर लेती हूँ। So he emphasized complete self-surrender to God and devotional worship for the attainment of salvation. If people want to attain salvation, तो उनको खुद को सेल्फ सरेंडर करना होगा गॉड को। And he vehemently attacked fast and ablutions, visits, tomb and pilgrimages and performance of other rituals and ceremonies. He denounced the caste system and idol worship. So this is a very important point which I have highlighted for you. तो इन्होंने कहा कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो खुद
जो है आपको अपनी जो है खुद को भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पित करना होगा। और क्या किया इन्होंने, इन्होंने जो 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 उपवास रखना और तीर्थ स्थान है उनकी यात्रा करने का विरोध किया, और जो रिचुअल्स होते हैं, सेरेमनीज होते हैं, उनका विरोध किया, कास्ट सिस्टम का विरोध किया, और आइडोल वर्शिप का इन्होंने विरोध किया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है, और इस तरीके से समाज में जो इन भक्ति आंदोलन का एक महत्वपूर्ण परिणाम ये होता है कि निम्न जाति के लोग हैं वो इस प्रकार से अवेयर हो जाते हैं कि उन्हें भी क्या है, धार्मिक अनुष्ठान करने का अधिकार है, वो भी भक्ति कर सकते हैं। इन पर सिर्फ क्या है, ब्राह्मण का एकाधिकार नहीं है। इसी कारण क्या होते हैं कि बहुत सारे निम्न जातियों के आंदोलन शुरू होते हैं अपने अधिकारों के लिए, और उनमें अवेयरनेस आती है निम्न जाति के लोगों में, और इस प्रकार से कास्ट सिस्टम को चुनौती दी जाती है। जो निम्न जाति के जो लोग थे वो आंदोलन शुरू करते हैं ब्राह्मणों के खिलाफ। जो ब्राह्मणों को समाज में विशेष अधिकार प्राप्त था उनके खिलाफ विरोध होना शुरू होता है। तो एक तरीके से ये भक्ति आंदोलन का ही परिणाम था, जिन्होंने निम्न जातियों के लोगों को भी जो है उनके अधिकारों के लिए उनको अवेयर किया, तो उनको भी भगवान की जो भक्ति करने का अधिकार है, और उनको भी समाज में समान स्थान मिलना चाहिए, समान सामाजिक अधिकार मिलना चाहिए। तो इस तरीके से जो भक्ति आंदोलन का समाज पर प्रभाव पड़ा था, इन्होंने समाज में जो जाति व्यवस्था प्रचलित थी उसका विरोध किया, जो भेदभाव प्रचलित था उसका विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, इन सभी का विरोध जो है इन संतों ने किया था। तो स्टूडेंट्स जो है आपको कंसेप्ट समझना होता है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है और कैसे इस प्रकार रामानंद उत्तर भारत में इसका प्रचार करता है, और किस प्रकार से ये समाज में बड़े बदलाव लेकर आते हैं। और ये भी जरूरी है कि कौन सा, किसने वैष्णव संत कौन था, कौन जो है सेव संत था, इस तरीके से क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में पूछा जाते हैं। कबीर हुए, गुरु नानक जी हुए, ये सभी निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। निर्गुण में विश्वास है कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है और कोई गुण नहीं है, वे निराकार है। उसकी जो पूजा की उसमें उन्होंने समर्पित किया, कबीर और गुरु नानक ने किया। और सगुण भक्ति होती है जिसमें कि भगवान का एक रूप दिया जाता है, भगवान को एक नाम दिया जाता है और उसकी पूजा शुरू की जाती है। तो जैसे मीरा है सगुण भक्ति की थी, उन्होंने कृष्ण जी की वो भक्ति करती थी, तो इस प्रकार जो मीरा है वो सगुण भक्ति में विश्वास करती थी। उनके भगवान के अपने गुण भी थे, शक्तियां भी थी, नाम भी था, और उसकी मूर्ति भी मंदिरों में स्थापित थी। तो इस तरीके से सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में ये डिफरेंस होता है। जो निर्गुण भक्ति है उसमें भगवान का कोई आकार नहीं दिया जाता, और उसमें जो निर्गुण भक्ति में कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं होते हैं, कोई अंधविश्वास नहीं होता, कर्मकांड नहीं किया जाता, कोई यज्ञ नहीं किया जाता निर्गुण भक्ति में। कबीर और जो गुरु नानक जी निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे, और सगुण भक्ति में जो है वो कर्मकांड, मूर्ति पूजा होती है सगुण भक्ति में। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता, कबीर और गुरु नानक ने कौन सी भक्ति का प्रचार किया? तो इन्होंने क्या है, निर्गुण भक्ति का प्रचार किया था। और गुरु नानक ने भी जो है समाज में जो कास्ट सिस्टम था इसका विरोध किया था। उन्होंने भी हिंदू और मुस्लिम एकता पर जोर दिया था, मूर्ति पूजा का विरोध किया था, ये विरोध इन्होंने किया था। तो इस तरीके से हमें भक्ति आंदोलन में जो संत हुए उनसे, उनकी शिक्षाओं को आज हमें सीखने की आवश्यकता है, और लोगों को भी अवेयर करने की आवश्यकता है कि वो धर्म के नाम पर उनको लड़ना नहीं है। ईश्वर का, ये जो भक्ति संत इन्होंने कहा था कि भगवान तो एक ही है,
लेकिन उनके जो नाम है और उनकी जो मूर्ति पूजा करने का तरीका है वो अलग अलग है। तो भक्ति आंदोलन से हमें जो शिक्षा यहाँ पर हमें मिलती है, जो सीख हमें बहुत बड़ी सीख है, जो आज के वर्तमान समय में जो हिंदू मुस्लिम दंगे होते रहते हैं और लोगों को जान मान की बहुत ज्यादा हानि होती है, ये बहुत गलत है। बहुत पहले ही देखो 14वीं से 16वीं शताब्दी में ही बहुत सारे जो है महान आत्माएं हुई हैं। कबीर जी हुए, गुरु नानक जी हुए, जिन्होंने की हिंदू और मुस्लिम एकता पर जोर दिया था और इन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, समाज में प्रचलित धार्मिक अनुष्ठानों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भारी दिखावे करने से कुछ नहीं होगा, इंसान को खुद को भगवान के प्रति समर्पित करना होगा। सबसे पहले भगवान के बनाए गए जो इंसान है उनको समझना होगा, उनको उनकी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उसको मानना होगा। इस तरीके से इनका ये था कि इंसान को पहले दूसरे इंसान की आइडेंटिटी को समझना होगा और फिर भगवान के प्रति खुद को समर्पित करना होगा। अगर उसको मोक्ष यानी कि अगर उसको समाज में संतुष्टि चाहिए है और अगर उसे खुश रहना है, तो इस तरीके से उन्होंने कहा था कि खुद को भगवान के प्रति समर्पित करना होगा। उन्होंने कभी नहीं किया कि आप एक मूर्ति बनाइए, पूजा पाठ कीजिए, यज्ञ कीजिए, इन्हीं से आपको क्या है सैल्वेशन प्राप्त होगा। उन्होंने नहीं कहा कि इन चीजों से सैल्वेशन प्राप्त नहीं होता है, उसके लिए आपको जो है आपको सरेंडर होना पड़ेगा, समर्पण होना पड़ेगा खुद को गॉड के प्रति। इस तरीके से उन्होंने जो है भक्ति आंदोलन में योगदान दिया था। तो ये सभी महत्वपूर्ण जो उस टाइम के भक्ति आंदोलन के संत थे, ये सभी थे और इन्होंने इस प्रकार से भक्ति आंदोलन पर जोर दिया था। तो मेरा पूरा जोर रहता है कि आपको हर कंसेप्ट से कुछ ना कुछ सीखने को मिले। पहले आप कंसेप्ट को सीखें, क्योंकि आप जब टीचर बनोगे तो आपको बच्चों को कंसेप्ट भी सिखाना है। इंटरव्यू में भी आपसे कंसेप्ट पूछा जाएगा, आपसे फैक्ट नहीं पूछेंगे, आपसे कंसेप्ट पूछेंगे कि क्या वजह थी भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में होती है, उत्तर भारत में बाद में होती है, और उत्तर भारत में कौन प्रचार करता है और समाज में क्या बदलाव ये लेकर आते हैं, क्या आज इसकी इम्पोर्टेंस वर्तमान समय में है। जो महान शिक्षाएं, जो महान आत्माएं देके गई है, कबीर है, गुरु नानक है, तो इनकी शिक्षाएं हर इंसान जो है अपने रियल लाइफ में ग्रहण करे इनकी शिक्षा को, तभी समाज में बदलाव आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो हम एक कल नए टॉपिक के साथ कंसेप्ट क्लियर करेंगे और उस कंसेप्ट में किस तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कल हमारा रेगुलर टाइम यही है, सुबह के 9 बजे हमारी क्लास होती है, मंडे टू सैटरडे होती है। अगर बीच में कभी क्लास नहीं हो पाती तो टेक्निकल इश्यूज हो जाता है कई बार, तो जिस वजह से क्लास नहीं हो पाती। लेकिन जो ये हमारी रेगुलर क्लास होती है सोशल साइंस सब्जेक्ट की, इसमें आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा, चाहे वो आपका पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स हो, नागरिक शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो। आपको ये जो 4 सब्जेक्ट सोशल साइंस सब्जेक्ट के हैं और सभी को हर कंसेप्ट पर जो है अच्छे से क्लियर किया जाएगा। आपका कोई डाउट हो तो वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपको जो है आज या कल में जो है क्लास के लाइव क्लास में ही आपको डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल जो है मैंने बना दिया है, आपको वो लिंक शेयर कर दिया जाएगा। अगर ठीक है तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। उसका फायदा ये होगा कि उसमें आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, एग्जाम्स कब होने हैं, एग्जाम्स का क्या पैटर्न रहता है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल्स पर दी जाएंगी।
तो आप हमें हमारी जो डिस्क्रिप्शंस पे देख सकते हैं, वेबसाइट है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, इस पर आप फॉलो कर सकती कीजिए। यहाँ पर भी आपको अपडेट किया जाता है। और जो है आप KVS क्लास ज्वाइन कीजिए। पीजीटी के लिए हमारे जो टेलीग्राम चैनल्स बने हुए तो आज तो नहीं, जो है कल आपको डिस्क्रिप्शन में जो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सोशल साइंस सब्जेक्ट का टेलीग्राम चैनल अलग से बनाया गया है ताकि हमारा पूरा फोकस सोशल साइंस सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पर रहे। इसलिए उसके लिए एक अलग से टेलीग्राम चैनल बनाया गया है। उसमें आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। तो हर दिन एक नया टॉपिक और एक नया कंसेप्ट आपको जो है क्लास में पढ़ाया जाएगा, तो जिससे आपका जो है इसमें फुल कोर्स की रिवीजन कराई जाएगी, MCQ क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे और मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फिलर फॉर्म चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी स्टूडेंट्स को भी बोलिए कि वो फिलर फॉर्म चैनल पर सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्लास रेगुलर देखें। थैंक यू स्टूडेंट्स।